प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 14 नवंबर को केंद्रीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ सुनील वर्तवल, कॉमर्स इंडस्ट्री सचिव के.एन. बालागोपाल, वित्त मंत्री केरल सरकार, दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री झारखंड सरकार, उदय सामंत, मंत्री महाराष्ट्र सरकार, आलोक कुमार, निदेशक ITPO, आलोक कुमार, यूपी शिल्पकार संघ, प्रदीप खोसला, CMD ITPO और विभू नैयर आदि उपस्थित रहे। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए। For the first edition of India International Trade. India is a country with immense potential and diversity. The India International Trade Fair shows a real picture of India's world famous unity and diversity. The theme of the fair, Local for Local, Local for Global, has become the latest trending slogan which has emerged during the COVID-19 pandemic. The idea behind this movement is not new, but it finds its roots in the Swadeshi movement which was popularized पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है, जिसमें अधिकतर उपकरण, साज सामान और तकनीकी कौशल स्वदेशी ही है। राज्य के में पूर्णतया डेडिकेटेड ऑटो क्लस्टर स्थापित है। इस ऑटो क्लस्टर से देश विदेश के 800 से ज्यादा कंपनियां लाभान्वित हैं। EOBD रैंकिंग के मामले में राज्य की अग्रणी भूमिका रही है और हम सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। भारत सरकार द्वारा सुझाए गए व्यापार सुधार कार्य योजना और लगभग 97% की अनुपालन के साथ भारत सर्वश्रेष्ठ सिंगल विंडो सिस्टम में से एक। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि बहुत जल्द झारखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरेगा। झारखंड के लोग अन्य राज्यों में जाकर वहाँ के उद्योगों में श्रम करते हैं, इसलिए हमने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जिससे हमारे लोगों को उनके घर के पास रोजगार के अवसर उपलब्ध हो तथा उनके जीवन स्तर में व्यापक सकारात्मक बदलाव है। झारखंड में श्रम शक्ति की पर्याप्त उपलब्धता है। हम नए उद्योगों के आवश्यकताओं के अनुसार कुशल कारीगर तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम औद्योगिक क्षेत्रों में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना एवं सुविधा प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। राज्य में पानी और बिजली की किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। राज्य में औद्योगिकरण की दर को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार नई औद्योगिक नीति 2021, झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2022, झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 एवं झारखंड लॉजिस्टिक एवं औद्योगिक कार्य नीति 2022 को लागू करते हुए नीतिगत पुनर्गठन की राह पर बढ़ा है। Prakash ji, Honorable Minister from the Government of Maharashtra, Shri Uday Samant ji, Honorable Minister from the Government of Jharkhand, Shri Mithilesh Kumar Thakur ji, Honorable Finance Minister, Government of Kerala, Shri K.N. Balagopal ji, Commerce Secretary, Shri Sunil Bartwal ji, Chief Secretary, Uttar Pradesh, Shri Durga Shankar Mishra ji, CMD ITPO, Shri Pradeep Singh Kharola ji, and Shri Alok Kumar, Director, Shri Anusandhan Sansthan Bihar, Captains of Industry and Trade, eminent guests, delegates, media, ladies and gentlemen.
My greetings to all of you, and I extend you all a very warm welcome to the inaugural ceremony of one of the most admired annual business events of the South Asian region, the India International Trade Fair 2022. I would also like to thank Honorable Commerce and Industry Minister Shri Piyush Goyal ji for his very motivating and encouraging presence today on this occasion. Ladies and gentlemen, India International Trade Fair is nothing new. We've all seen its journey over these years. And with every passing year, this event and this fair has grown in its magnitude, scale, style, and the amount of recognition it gets. It is always delightful for each one of us to be here for the India International Trade Fair. This is an event which has carved a niche for itself in the global calendar and also occupying eminence in the Asian continent. एक अपनी पहचान देश भर में, दुनिया भर में बना चुका है। मुझे अभी भी याद है बचपन में जब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ करता था, तब विशेषकर दिल्ली आने का मजा भी आता था। अगर दिवाली वेकेशन के साथ कब हो जाए तो आनंद भी और अच्छा रहता था। शायद उस समय अपू घर में था, यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क का भी चांद था, खाने पीने का भी दिल्ली की परवटने वाली गली में जाने का इतना मौका नहीं मिलता था, पर सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हो जाता। और आनंद आता है कि 41 साल बाद भी परंपरा चलती आ रही है। एक वर्ष कोविड का अगर छोड़ दें तो लगभग कंटिन्यूअसली ये ट्रेड फेयर देश की एक शान के रूप में उभरा है। मैं आईटीपीओ को, सभी राज्य सरकारों को, जो फोकस या पार्टनर स्टेट्स हैं, जो बाकी सरकारी कंपनियां, निजी क्षेत्र की हो, सरकारी हो, और बाकी एग्जीबिटर सभी को बधाई देता हूँ कि कोविड के महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद इतना विशाल आयोजन IITF के 41st फेयर का इस वर्ष किया गया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पुराने वेन्यू के साथ साथ ये नए हॉल्स, हॉल नंबर 225, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष किया, ये भी अब हमारे पास उपलब्ध है, तो विशालता और बढ़ गई है। अगले वर्ष के फेयर में तो हॉल नंबर 1 और 6, 2 बड़े हॉल्स और आज शुरू हो जाएंगे। ये फेयर और अधिक बड़े स्वरूप में देश और दुनिया के लिए उपलब्ध होगा। मैं समझता हूँ चाहे वो व्यापार हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे देश की असीम संभावनाएं विश्व पटल पर रखने के मौका हो, और यह हमारे देश की विविध देश आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से अग्रसर है। साथ ही साथ भारत में जो हमारे उद्योजक हैं, जो उद्योग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे स्टार्टअप्स, हमारी महिलाएं जो नए नए प्रयोग लेके भारत में नई चीज़ें जो बना रहे हैं, उन सबका एक डेडिकेटेड स्वदेशी फेयर
अगर होता है जिसमें भारत के बने हुए वस्तु और अच्छी गुणवत्ता वाले अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें हम देश और दुनिया के समक्ष रखते हैं और इसको हम एक तरफ फिजिकल फेयर साइमल्टेनियसली वर्चुअल फेयर भी बनाते हैं तो पूरे दुनिया को भारत की ताकत देखने को मिलेगा। ITPO को सुझाव दिए देखो इन्होंने इसको डेवलप कर In addition to this, global scenario देख रहे हैं, कई कंट्रीज इस वक्त इकोनॉमिक टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इंडिया इमीडिएटली इन बेटर कंडीशन एज ऑफ नाउ। यू कमेंट ऑन द फैक्ट कि इतना बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है फ्रॉम फेयर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत ने जो गत 8-8.5 वर्षों में जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए फाउंडेशन बनाने जो नींव रखी, आज उसका परिणाम है कि जब पूरी दुनिया में उथल पुथल, कोविड महामारी से निकले ही नहीं थे कि युद्ध में चले, और एक प्रकार से अनसर्टेनिटी का दौर है, वोलेटिलिटी का दौर है, और पूरे विश्व में लोग परेशान हैं। मुझे एक देश के राजदूत भारत आए थे, वो बता रहे थे वहाँ के 95% दुकानों में कोई सामान ही नहीं है और